नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस की अलग-अलग जगह की वैकेंसी को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं। उसी क्रम में एक और वैकेंसी निकल कर के आई है जिसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन-कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर पीजीटी में देखेंगे इतने सभी सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है बेसिक वही है कि आपका अगर पीजीटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ 50% नंबर के साथ यहाँ पर बात किया गया है मास्टर डिग्री वगैरह को लेकर के उसी सब्जेक्ट में कौन-कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए उसको लेकर के भी यहाँ पर डिटेल में जानकारी जो है वो दी गई है। जैसे पीजीटी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आपका होना चाहिए, इसी प्रकार इंग्लिश है तो इंग्लिश से होना चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार बीएड की डिग्री आपका होना चाहिए यहाँ पर कंपल्सरी है। टीचिंग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आनी चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। पीजीटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को लेकर के जैसे यहाँ पर जितनी भी आपकी वैकेंसी थी वो एक साथ यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद इसी पीजीटी के संदर्भ में कंप्यूटर साइंस को लेकर के जो क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है वो बहुत सारी ऑप्शन हैं जैसे कि आपका बीटेक की डिग्री या एमटेक की डिग्री, एमएससी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, बी लेवल आपका डोइक से होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन जो है वो कर पाएँगे। और बात करते हैं सी लेवल होगा तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। हिंदी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सभी में माँगी गई है। टीजीटी में भी देखेंगे तो इन सब्जेक्ट की वैकेंसी है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ और साइंस की। यहाँ पर भी सेम वही बात क्वालिफ़िकेशन जैसे टीजीटी संस्कृत की देखेंगे तो संस्कृत आपका तीनों साल में आपका होना चाहिए। हिंदी को लेकर के भी सेम ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसे, एसएसटी में इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। आपका ग्रेजुएशन की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी प्रकार टीजीटी मैथ को लेकर के भी यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इसी प्रकार टीजीटी को लेकर के भी लिखा है। और यहाँ पर भी बीएड की डिग्री कंपल्सरी है और इंग्लिश, हिंदी नॉलेज आपको होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर के डिज़ायरेबल लिखा है, मतलब नहीं भी होगी तो भी आपका चल जाएगा। प्राइमरी टीचर के लिए वही आपका है बीएड होगा या डीएलएड होगा, तो आप आवेदन कर पाएँगे। स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड कर रखा है तो हो पाएगा। सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई आपका होना चाहिए, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होगी तो आपको वरीयता मिलेगी, नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी इसी प्रकार बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम मैथमेटिक्स ये सारी इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी हम यहाँ पर ऑप्शन में देख पाएँगे ए लेवल, टोईक सर्टिफिकेट। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी यहाँ भी माँगी गई है। स्पेशल एजुकेटर के लिए तो बीएड है, स्पेशल एजुकेशन में या डीएड होना चाहिए। इसी प्रकार वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, हिंदी में होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिज़ायरेबल माँगा गया है। काउंसलर की बात करते हैं, तो यहाँ पर बीए, बीएससी साइकोलॉजी में माँगा गया है या फिर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इससे रिलेटेड या फिर 2 ही ऑप्शन है, बाकी आपका मेन जो सभी में कॉमन है वही यहाँ पे है। नर्स के लेकर के 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर माँगा गया है जनरल नर्सरी और मिडवाइफरी में और आपका बाकी ऑप्शन वही है। गेम्स और स्पोर्ट्स कोच बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी में डिग्री डिप्लोमा आपका जो है वो होना चाहिए। योगा कोच को लेकर के भी है कि 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए योगा से रिलेटेड या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में या फिर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर लिखा है। और डांस इंस्ट्रक्टर को लेकर के देखेंगे तो एटलीस्ट डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ायरेबल यहाँ भी माँगा गया है। आर्ट और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर को लेकर के भी देख पाएँगे तो डिग्री डिप्लोमा यहाँ भी माँगा गया है। एनसीसी इंस्ट्रक्टर को लेकर के एक्स सर्विसमैन 35 साल एज और आपने नेवल एनसीसी यूनिट जो है 2 साल का वहाँ पर कार्य कर रखा हो। बाल वाटिका टीचर को लेकर के भी लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका 50% नंबर के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा या तो नर्सरी टीचर एजुकेशन में होना चाहिए और आप देखेंगे प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में। और बाल वाटिका केयर गिवर हेल्पर की अगर बात करें, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे 10th क्लास आपका होना चाहिए पास और इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए प्री स्कूल एजुकेशन में स्किल ट्रेनिंग वगैरह आपके पास जो है वो होनी चाहिए। और ये जो वैकेंसी आपकी निकली है वो निकली कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल है 2024-25 सेशन के लिए है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम से, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वाला गूगल फॉर्म जो है वो भरना होगा। इसकी लिंक इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन यहाँ पर जो भी आपका
ईमेल आईडी होगी उससे रहेगा जब आप इसे खोलेंगे मोबाइल वगैरह से। यहाँ पर अपना नाम, पोस्ट के ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे आपको देखने को जो है वो मिल जाएँगे। किसको लेकर के आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जिसमें प्राइमरी टीचर, स्पोर्ट्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीजीटी हिंदी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, पीजीटी के बाद टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, आर्ट क्राफ्ट, नर्स, इस तरीके से ढेरों आपको ऑप्शन यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो वही है जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहेंगे उस पर आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। बाकी अपनी क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सबमिट कर देंगे। अब वापस से चलते हैं नोटिफिकेशन पर। इस नोटिफिकेशन में आप बात करते हैं कि कब क्या इंटरव्यू है। तो केंद्रीय विद्यालय जो वाराणसी वाला इंटरव्यू है, इसको लेकर के देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय का ही वी करके जो लिखा है परिसर वाराणसी है। इसमें सत्र 2024-25 के लिए शिक्षक पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी विभिन्न पद हैं आपके अलग-अलग, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इन पर पूर्णतः अस्थायी पद है। इनके लिए संविदा के आधार पर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपको यहाँ पर पैनल बनाने के लिए परीक्षा जो साक्षात्कार है वो 17/2/2024 इसको आयोजित होगी। यहाँ पर लिखा है परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका साक्षात्कार के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, विद्यालय की वेबसाइट पर जो उपलब्ध रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो कि मैंने अभी दिखाया, उसको आप मूल प्रारूप में भर करके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की ओरिजिनल मूल प्रति की बात की गई है और एक स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको बनानी पड़ेगी और 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साइज़ के साथ विद्यालय में साक्षात्कार के दिन आना पड़ेगा। कब होगा? तो 17/2/2024 को 9 बजे आपका होगा, जिसमें पीजीटी है, टीजीटी के सारे विषय आपको देखने को मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक में भी प्रशिक्षक, योग शिक्षक आपको देखने को जो है वो मिलेगा। तो ये सब आपको यहाँ पर 17 तारीख को देखने को मिलेगा प्रातः 9 बजे। इस चीज़ को भी समझिएगा, जो साक्षात्कार है उसके लिए पंजीकरण सुबह 8 से 9 बजे के बीच ही यहाँ पर लिखा है, किया जाएगा। इसी तारीख को लेकर के ही यहाँ पर संभवतः बताया गया है क्योंकि 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो कह रहे हैं पंजीकरण 8 से 9 बजे होगा। केवल जो भी पंजीकृत उम्मीदवार हैं, उनको लिखित परीक्षा साक्षात्कार में शामिल जो है वो किया जाएगा। तो जो भी गूगल फॉर्म है वहाँ से तो करना ही करना है, यहाँ से भी होगा, वहाँ पर ऑफलाइन जाकर के यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी आ जाएँगे तो लिखित परीक्षा भी करा लेंगे, वो भी उन्होंने बताया है और सर्वाधिक अंक पाने वाले 10 अभ्यर्थी जो है केवल उनका ही साक्षात्कार लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में साक्षात्कार की तिथि वगैरह नहीं बदली जाएगी, ये आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप जो फॉर्म वगैरह है वो भर पाएँगे और पढ़ पाएँगे। साथ ही साथ साक्षात्कार बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। बाकी यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो अगर स्थायी शिक्षक की पोस्टिंग हो जाएगी, तो जो संविदा शिक्षक है उनको तत्काल प्रभाव से कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको फॉर्म भरना है। मैंने बताया कि ऑफ़लाइन भी है और ऑनलाइन भी, दोनों आपको भरना है। लास्ट डेट ऑनलाइन वाले की कहीं दे तो नहीं रखी है इस पूरे नोटिफ़िकेशन में, परंतु 13 तारीख एक न्यूज़पेपर में जहाँ पर ये प्रकाशित हुआ, तो उसमें शायद 13 तारीख ऑनलाइन वाले की लिखी हुई थी। तो आज ही 13 तारीख है, तो इसलिए आज रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन वाला कर दीजिए। बाकी इसमें कहीं मैंडेटरी इस नोटिफ़िकेशन में तो नहीं लिखा है, तो ऑफ़लाइन वाला भी भर देंगे तो चल जाएगा, मतलब अगर वीडियो 13 तारीख के बाद देख रहे हैं। बाकी 13 तारीख न्यूज़पेपर में लिखा है, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में तो कहीं नहीं लिखा है। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में तो लिखा है कि अब वहीं जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ऑनलाइन भी करना है आपको, ऑफ़लाइन भी करना है। ऑफ़लाइन का ये फॉर्म है जिसको आपको सारी डिटेल भर कर के प्रिंट आउट निकाल कर के और उसके बाद आपको वहाँ पर ले जाना है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।